का जो फर्स्ट एप्लीकेशन वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। कोई एक वायर है, चार्ज्ड वायर है, जिसमें मान लेते हैं कि कोई इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, कि उसकी इनफाइनाइट लेंथ है। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये बना दिया यहाँ पे कोई कंडक्टर बना दिया, कोई स्ट्रेट वायर ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, और उस पर जो टोटल चार्ज है उस पर यहाँ पे क्या है उस पर हमने यहाँ पे क्या बना दिया, टोटल चार्ज यहाँ पे प्लस इसके लेंथ के लॉन्ग क्या है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या लिया, स्ट्रेट वायर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम क्या होती थी, चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज है इसको एनक्लोज करना है क्लोज सरफेस से। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि उसके लिए हम क्या ड्रा करते हैं, हमेशा गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या ड्रा करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो पहले भी बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। यहाँ पे एंड पे क्या पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए कैसे बताया था कि स्पेरिकल बना सकते हैं। पॉइंट के लिए जो गॉसियन सरफेस हम बना सकते हैं वो कैसा बना सकते हैं, स्पेरिकल बना सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पे स्पेरिकल ड्रा कर दिया। ऐसे ही इस एंड के लिए भी हम क्या ड्रा करना है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा करना है, और उसके लिए भी हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पे स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। अब बाकी का जितना पार्ट बचा है इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। तो हमारे पास इतना जो पार्ट बचा उसके लिए हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पर इतने पार्ट के लिए हमने क्या ड्रा कर दिया, यहाँ पे लीनियर ड्रा कर दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बन चुका है वो किस टाइप का गॉसियन सरफेस बन चुका है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, इस पूरा जो चार्ज वायर था, इस पूरे चार्ज वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, हमें वो फाइंड करना है यहाँ पर इस डेरिवेशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर की कितनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, किसका यूज करके, गॉस थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ये क्लोज सरफेस था गॉसियन सरफेस, इसका थोड़ा सा एरिया कट करते हैं। हमने यहाँ पे यहाँ पर हमने क्या किया, इसका स्मॉल एरिया कट किया है, और उस स्मॉल एरिया को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ds मान लेते हैं। और जो भी हमने क्लोज सरफेस एरिया कट किया, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कोई पॉइंट P मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें क्या ड्रा करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्रा करनी है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो इसकी रेडियस है, इसकी जो रेडियस यहाँ पे कितनी r है, और यहाँ पे जो रेडियस r है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r है। हमने जो ये एरिया कट किया है, यहाँ पे P पॉइंट है, और P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, आउटवर्ड होगी, सरफेस से कहाँ पे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने कहाँ पे बना दी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। साथ में क्या ड्रा करते थे, एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करते थे सरफेस पे। तो हमने क्या किया, जो भी सरफेस है उसको एरिया वेक्टर ट्रीट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर ड्रा करते थे, नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी नॉर्मल वेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर E और N, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंड्रिकल की इंटेंसिटी कितनी होगी, कि जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस किस टाइप का आया, सिलेंड्रिकल आया है। तो हम यहाँ पे क्या, किसकी वजह से आया, चार्ज्ड वायर की वजह से गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे क्या किया, अब जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh। तो लेकिन हमने यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, उस स्ट्रेट कंडक्टर की जो लेंथ है, हम L मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, L है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस पूरे गॉसियन सरफेस को, जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया डिवाइड कर लेते हैं कि ये क्या, कर्व सरफेस एरिया, ये बीच वाला पार्ट। सेकंड कौन सा है, ये वाला जो एंड्स पॉइंट है, इसके क्या है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी हम क्या ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को,
तो यहाँ पे भी हमने ड्रा किया n और यहाँ पे भी हमने क्या ड्रा किया, n ड्रा किया, जो कि इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, सेंटर से किस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं एंड पॉइंट्स की वजह से, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं पूरे गॉसियन सरफेस के लिए। और पूरा गॉसियन सरफेस किस में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो कैसे डिवाइड है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया में, सेकंड कहाँ पे, एंड पॉइंट्स में। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का और एंड पॉइंट्स का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, कोई लिंक थिन चार्ज्ड वायर लिया है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है। यहाँ पे क्या है, लैम्बडा है, लैम्बडा यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहाँ पे, एट पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, कहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसकी वजह से क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the electric flux due to curved surface area of straight wire या cylindrical Gaussian सरफेस, इसकी वजह से हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वजह से, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रेट वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किस तरफ है, अपवार्ड डायरेक्शन में, और एन की डायरेक्शन भी किस तरफ है, अपवार्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस और यहाँ पे कोस थीटा। यहाँ पे ई और एन के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे ई और एन के बीच में जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडीएस कोस 0 डिग्री, और इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, ईडीएस, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ईडीएस आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई को तो हमने बाहर लिखा और डीएस का इंटीग्रेशन कर, ई को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और डीएस का इंटीग्रेशन यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो क्या होता है, डीएस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ई, और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच होता है फॉर्मूला, तो 2 पाई आर, यहाँ पे एच की जगह क्या है, इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट की जगह एल आ जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, ई 2 पाई आर एल। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने लिखा है वो किसकी वजह से लिखा है, कर्व्ड सरफेस की वजह से लिखा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ई की डायरेक्शन किस तरफ है, ई की डायरेक्शन है इस तरफ, तो एन यहाँ पे था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, यहाँ पे एंगल 0 था। लेकिन यहाँ पे जो हमने एन ड्रा किया, एंड पॉइंट्स पे जो एन ड्रा किया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ई और एंड पॉइंट का जो एन है उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इस सी और एन के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, और फ्लक्स में कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है हमारे पास वो किसकी वजह से आया, कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से आया। किसकी वजह से आया, कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से आया। या इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने ये क्या लिया था, स्ट्रेट वायर लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्ट्रेट वायर, ये क्या था यहाँ पर, स्ट्रेट वायर था।
अब जो हमने ये स्ट्रेट वायर लिया है, मान लेते हैं स्ट्रेट वायर पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक एलिमेंट हमने कट किया P1, सेकंड एलिमेंट हमने कट किया P2, और किस पे किया है, ओरिजिन से मान लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे हमने कट किया है, या मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हमने कट किया है। एक एलिमेंट यहाँ पे कट किया, एक एलिमेंट यहाँ पे कट किया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P था, जैसे यहाँ पे मान लिया हमने P पॉइंट को माना है, ये पॉइंट P था जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो अब हम P1 की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट जब P1 पे रखा है उसकी वजह से इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर आउटवर्ड रहेगी, तो यहाँ पे हम P1 पॉइंट के लिए हम E1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो इसके हम यहाँ पे 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। इसके कितने कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, ये 2 कंपोनेंट्स। ऐसे यहाँ पर जो P2 था, अगर हम P2 की वजह से निकालते, कहाँ पे, P2 की वजह पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से अगर हम P पे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन भी क्या रहती, आउटवर्ड रहती। उसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। तो इस E2 के भी हम 2 कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट हो जाता इस तरफ। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 2 कंपोनेंट कर दिए, E2 के 2 कंपोनेंट और E1 के भी 2 कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो E1 और E2 क्या थे, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे थे, P1 और P2 पॉइंट। इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी इनकी, वो E1 और E2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर E1 E2 इक्वल है तो इनके कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो जो ये वाले कंपोनेंट है, यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट है, ये वाले कंपोनेंट यहाँ पे क्या, इक्वल एंड अपोजिट है। ये वाले कंपोनेंट क्या, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन कंपोनेंट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें P पॉइंट पे मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें P पॉइंट पे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, इस कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट बोल सकते हैं इसे। तो इन कंपोनेंट की वजह से हमें क्या मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या था, जो ये एंड पॉइंट्स थे, यहाँ पे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि E और N के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि EDS कोस थीटा होता है। ऐसे यहाँ पे N के बीच में 90 डिग्री है, तो EDS कोस 90 यहाँ पे क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो कोस 90 यहाँ पे भी है, कोस 90 यहाँ पे भी है, उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो नेट फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, बस कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से आएगा। या इसको ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट है, मिड पॉइंट्स अगर मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इनके जो ये वाले कंपोनेंट हैं, ये वाले कंपोनेंट, ये वाले, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड पॉइंट्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एंड्स ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसके जो एंड्स हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। या ऐसे बोल सकते हैं एंगल दोनों के बीच में, ये और इनके बीच में एंगल वहाँ पे कितना, 90 डिग्री है। तो EDS कोस 90 क्या हो जाएगा, कोस 90 0, तो पूरा फ्लक्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने लास्ट में क्या किया था, लास्ट में हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, वो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फाई इज इक्वल टू E2πrL। इसको हमने क्या माना है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माना है। इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। एक बार यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसका एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम के। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या हो, बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करें फ्लक्स से, फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम इनको कंपेयर करते हैं तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2πrL इज इक्वल टू क्या हो, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे E की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्या हुआ, अपॉन में 2πrL एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई, क्या हुआ, अपॉन में 2πrL एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर में, इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, जो वायर था, वायर कैसा था, स्ट्रेट था, उसकी शेप कैसी थी, लीनियर थी, तो उसके अंदर क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्बडा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या हो बाई एल, क्या होता है, क्या हो बाई एल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, लैम्बडा एल आ जाएगी। यहाँ पे क्या की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लैम्बडा एल। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसको लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो हमारे पास ई का जो फॉर्मूला आएगा लैम्बडा एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या आ जाएगी 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या था, कंप्लीट डेरिवेशन था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर की वजह से। तो करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।